खादी आंवला भृंगराज शैम्पू को लगाने के बाद लिटरली मेरे बालों की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी और मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा झड़ रहे थे। तो मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मुझे अभी एक ऐसा शैम्पू लेना चाहिए जो मेरे बालों को अच्छे तरीके से हाइड्रेट करे। और उसी के लिए मैंने और एक शैम्पू को ख़रीदा था गाइज़, और ये है बायोलाज का शैम्पू। बेसिकली इस शैम्पू में लिखा है कि ये आपके बालों को हाइड्रेट करेगा एंड स्पेशली दिस शैम्पू इज़ फॉर ड्राई हेयर। आज के वीडियो में इसी शैम्पू का मैं करने वाली हूँ रिव्यू, और 7 दिनों तक अप्लाई करने के बाद जो जो एक्सपीरियंस हुआ है वही सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। दिस वीडियो इज़ नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो। मैंने इस प्रोडक्ट को purple.com से ख़रीदा है और इसका 200 ml का ही पैकेजिंग मैंने लिया है और इसका प्राइस है 235 रुपीज़। तो आगे प्रोडक्ट की पैकेजिंग, इसके प्रोज और कॉन्स, सारी चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का और एक प्रोडक्ट रिव्यू का वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रूपा। स्वागत है आप लोगों का। यहाँ पे मैं स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप और प्रोडक्ट रिव्यूज़ के बहुत सारे वीडियोस अपलोड करती हूँ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसको प्रेस करके आप इस चैनल के सब्सक्राइबर बन सकते हैं। तो आज के वीडियो में जिस शैम्पू को मैं रिव्यू करने वाली हूँ वो है मैट्रिक्स का बायोलाज हाइड्रो सोर्स शैम्पू विथ एलोए एक्सट्रैक्ट। तो बेसिकली बायोलाज मैट्रिक्स का एक प्रोडक्ट है और यहाँ पे लिखा है कि दिस वन इज़ स्पेसिफिकली फॉर ड्राई हेयर। तो ये आपके ड्राई बालों को हाइड्रेट करेगा और मैनेजेबल रखेगा। इस शैम्पू को पार्लर से भी रिकमेंड किया जाता है। जब मैंने स्ट्रेट करवाया था अपने बालों को तो मुझे मैट्रिक्स के शैम्पू ही रिकमेंड किए जाते थे। एक ऑरेंज कलर का शैम्पू है जिसका रिव्यू मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है, उसको दिया जाता है बालों में लगाने के लिए। दूसरा दिया जाता है इस शैम्पू को, क्योंकि जब भी आप अपने बालों को केमिकली ट्रीटमेंट करवाते हैं तो उस टाइम पे ना आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई और डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं। उस टाइम पे बालों को नरिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं करोगे तो आपके बाल हद से ज़्यादा झड़ना शुरू हो जाएंगे। तो अगर आपने बालों में रीबॉन्डिंग किया है, स्ट्रेटनिंग किया है या फिर बालों में केमिकली किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट करवाया है तो अपने बालों को ठीक रखने के लिए यू कैन गो फॉर दिस शैम्पू, क्योंकि ये ड्राई बालों के लिए है। वैसे आगे बताऊंगी मैं ये शैम्पू एक्चुअल में कैसा है। 200 ml का प्राइस है 235 रुपीज़, विच आई फील बिट एक्सपेंसिव, क्योंकि 200 ml शैम्पू का नॉर्मल प्राइस 200 के अंदर ही होता है। ये 235 का है और ये शैम्पू ना माइल्ड शैम्पू है। दिस इज़ नॉट अ वेरी मच हार्श शैम्पू। इसमें बहुत ज़्यादा झाग वाग नहीं होता है। बालों में लगाने के बाद आपको ऐसा फील भी नहीं होता है कि आपने बालों में कोई भी हार्श शैम्पू लगाया है। बालों को अच्छे तरीके से सॉफ्ट भी बनाता है। शैम्पू में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स है वो आपको साइड में दिख जाएगा गाइज। सबसे पहले प्रोडक्ट की पैकेजिंग में आप लोगों को दिखा देती हूँ। इसका कलर है वाइट एंड ऊपर का जो ढक्कन है दैट इज़ इन पर्पल। तो इसको पकड़ने में काफ़ी इजी होता है क्योंकि ये एकदम नैरो टाइप का एक बॉटल है, काफ़ी चौड़ा बॉटल नहीं है, तो इसको आप आसानी से पकड़ सकते हो। प्लास्टिक का एक बॉटल है, यहाँ पे लिखा है बायोलाज हाइड्रो सोर्स एलोए शैम्पू हाइड्रेट्स ड्राई हेयर 200 ml। अच्छा, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ यूज़ में दिया है, जैसे हम अपने बालों को शैम्पू करते हैं उसी तरीके का डायरेक्शन यहाँ पे दिया है। इंग्रेडिएंट्स के लिस्ट में आपको सारे इंग्रेडिएंट्स इन डिटेल मिल जाएंगे। मैंने सुना है कि बायोलाज का जो कंडीशनर है वो और भी ज़्यादा अच्छा है, तो अगर आप एक अच्छा कंडीशनर खरीदना चाहते हैं देन यू कैन गो फॉर द कंडीशनर। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने उस कंडीशनर को पर्सनली इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए मैं उसके बारे में कुछ बता नहीं सकती। लेकिन मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ देखे, देखने के बाद वहाँ पे लिखा था कि कंडीशनर शैम्पू से ज़्यादा बेटर है। तो चलिए इसके प्रोज और कॉन्स के बारे में अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ। इससे पहले मैंने रिव्यू करा था खादी नेचुरल का आंवला भृंगराज शैम्पू, जिससे मेरे बाल बहुत हद तक डैमेज हो गए थे। तो उसके बाद मुझे एक नरिशमेंट वाला शैम्पू चाहिए था, इसलिए मैंने इस शैम्पू को खरीदा है। अगर दोनों शैम्पू को कंपेयर किया जाए ऑब्वियसली दिस शैम्पू इज़ मच बेटर देन द प्रीवियस वन, क्योंकि उसने मेरे बालों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी थी। दिन ब दिन बाल बहुत ज़्यादा रूखे हो रहे थे, तो रूखे बालों को काफ़ी हद तक इसने नरिश करा था। लेकिन इस शैम्पू के बारे में थोड़ा सा बड़ा चढ़ा कर भी कहा गया है। उतना भी अच्छा नहीं है जितना मैंने एक्सपेक्ट करा था। ठीक है, लेकिन बहुत बेहतरीन शैम्पू मैं इसको नहीं कहूँगी। शैम्पू बहुत ही कम लगता है और इस शैम्पू में झाग बहुत ही कम होता है। ये एक माइल्ड शैम्पू है। अगर बाल हद से ज़्यादा ड्राई हो गए हैं तो हो सकता है एक बॉटल में आप अपने बालों को कम्प्लीटली ठीक ना कर पाओ। उसके लिए आपको इसको एटलीस्ट 3 से 4 बॉटल ही इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है कि हाइड्रेट करेगा। ऑब्वियसली अगर कोई भी शैम्पू आपके बालों को हाइड्रेट करता है तो आपके बाल टैंगल नहीं होते हैं। मेरे केस में ऐसा नहीं था, मेरे बाल टैंगल हो रहे थे। अगर ऑयली बालों में इस शैम्पू को लगाया जाए तो उस टाइम पे ना शैम्पू ज़रूरत से ज़्यादा लेना पड़ता है, क्योंकि ऑयली बालों को धोने के लिए इस शैम्पू को 3 से 4 बार लगाना पड़ सकता है।
तो मैंने इस शैम्पू को 3 बार अलग अलग तरीके से लगाकर टेस्ट करा है। तो मैं आप लोगों को वो चीज़ बता देती हूँ। अगर आपने इस शैम्पू को खरीदा है तो 100% रिजल्ट आपको कैसा मिलेगा वो आपको भी समझ में आ जाएगा। तो पहले दिन जब मैंने इस शैम्पू को अपने बालों में लगाया था, मैंने ऑयली बालों में शैम्पू को लगाया था। ऑयली बालों में लगाने के बाद मैंने देखा कि ज़रूरत से ज़्यादा शैम्पू लेना पड़ेगा और 3 से 4 बार बालों को वॉश करना पड़ेगा, तभी बालों से ऑयल निकलेंगे, नहीं तो बाल चिपचिपे और स्टिकी ही रहेंगे। बेटर ये रहेगा जब भी हम इसको ऑयली बालों में लगाएं, मैट्रिक्स का ये बायोलाज शैम्पू को, तो हल्का गुनगुना गर्म पानी से हम अपने बालों को धो सकते हैं। उसके बाद शैम्पू को लगाओ, उससे क्या होगा, कम क्वांटिटी में शैम्पू लगेगा। तो इस चीज़ को मैंने फर्स्ट वॉश में नोटिस करा। सेकेंड टाइम जब मैंने इस शैम्पू को लगाया था, उस टाइम पे ना मैंने अपने बालों को हिबिस्कस वाटर से वॉश करा था एंड द रिजल्ट वॉज अमेजिंग। मुझे कंडीशनर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी एंड माई हेयर वॉज सुपर सॉफ्ट एंड वेरी मच मैनेजेबल। हो सकता है कि उस टाइम पे मैंने बालों में ऑयलिंग नहीं करा था और हिबिस्कस वाटर ही अपने आप में बालों को बहुत ही अच्छे तरीके से नरिश करता है, तो उसकी वजह से इसका जो इफेक्ट था वो बहुत ही अच्छा आया था। थर्ड टाइम पे आई अप्लाइड द शैम्पू विदाउट अप्लाइंग अ कंडीशनर। उस टाइम पे चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, मेरे ज़्यादा बाल झड़ रहे थे एंड माई हेयर वॉज वेरी मच टैंगल्ड। तो कंक्लूजन ये आता है, इस शैम्पू को अगर आप किसी भी नरिशमेंट पैक लगाने के बाद इस्तेमाल करते हो, बेटर रिजल्ट मिलेगा। ऑयली बालों में अगर आप लगाते हो आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा, और अगर आप इस शैम्पू को सिर्फ लगा रहे हो और कंडीशनर को स्किप कर रहे हो सकता है आपके ज़्यादा बाल झड़े और आपके बाल इतने अच्छे तरीके से सॉफ्ट और मैनेजेबल ना हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस शैम्पू के साथ इसका कंडीशनर लेना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग सिर्फ शैम्पू को लगाएंगे, कंडीशनर नहीं लगाएंगे, उनके लिए शायद ये शैम्पू उतना अच्छा रिजल्ट ना दे जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अभी दूसरी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। इस शैम्पू को आप केमिकली ट्रीटेड बालों के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, शैम्पू को लगाने के बाद बालों में एक मैनेजेबल लुक आता है। बाल बहुत ज़्यादा बाउंसी नहीं होते हैं और बहुत ज़्यादा स्टिकी भी नहीं होते हैं, एक ठीक ठाक पोजीशन पे रहते हैं। शैम्पू को लगाने के बाद इसका इफेक्ट 4 दिनों तक रहता है, वो काफ़ी ज़्यादा है। आई थिंक नॉर्मली जितने शैम्पूज़ को मैंने रिव्यू करा है आज तक, ज़्यादा से ज़्यादा शैम्पूज़ के 2.5 से 3 दिन तक ही इफेक्ट रहता है, उसके बाद फिर से अप्लाई करना पड़ता है। बाहर नहीं जा रहे हो तो इस शैम्पू को लगाने के बाद इसका इफेक्ट बालों में वो सॉफ्टनेस 4 दिनों तक रहेगा। थिन बालों के लिए और लो पोरोसिटी बालों के लिए काफ़ी अच्छा शैम्पू है। नॉर्मल टू ड्राई बालों के लिए अच्छा ऑप्शन है। बालों में लंबे समय से स्ट्रेटनिंग रिबॉन्डिंग करवाया है, मतलब 5, 6, 7 साल से आप अपने बालों में केमिकल ट्रीटमेंट करवा रहे हो, उसके बाद एक समय के बाद बाल झाड़ू जैसा हो जाते हैं। इस केस में मैं ये कहूँगी कि बहुत हद तक अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई है, बहुत झाड़ू की तरह हो गए हैं, तो उस टाइम पे होम रेमेडीज़ ही आपको हेल्प कर सकता है और हेयर स्पा क्रीम ही आपको हेल्प कर सकता है। सिर्फ इस तरीके के शैम्पू से कोई भी इफेक्ट आपको नहीं मिलने वाला है। ड्राई बालों के लिए और सुपर डिहाइड्रेटेड बालों के लिए मुझे नहीं लगता है कि इतना अच्छा ऑप्शन है। ठीक काम करेगा लेकिन काम करने में टाइम लेगा। 1 महीने 2 महीने में ठीक नहीं होगा, 3 से 4 बॉटल फिनिश करना पड़ेगा, उसके बाद ही शायद कुछ इफेक्ट दिखने को मिले। शैम्पू को लगाने के बाद हेयर फॉल मेरा एकदम भी कंट्रोल नहीं हुआ था। मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रही थी अगर कोई शैम्पू जो ड्राई बालों को हाइड्रेट करता है उसको लगाने के बाद डेफिनेटली बालों में टैंगल कम होगा और हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा कोई भी चीज़ फील नहीं हुआ। मेरा हेयर फॉल एग्जैक्टली वैसा ही था जितना हो रहा था, थोड़ा सा ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था क्योंकि पिछला जो शैम्पू था उसका रिजल्ट काफ़ी खतरनाक था। इसलिए तो गए कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव मिला जुला कर मेरा एक्सपीरियंस। और कॉन में मैं एक चीज़ कहूँगी कि इसका प्राइस थोड़ा सा हाई है डेफिनेटली। दूसरी चीज़ ऑयली बालों में बहुत ज़्यादा लगता है, और एक चीज़ ये है कि ये बालों को हाइड्रेट तो करता है, लेकिन जिनके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई है, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड है, उनके बालों में इसको लंबे समय के लिए लगाना पड़ेगा, तभी उनके बाल ठीक होंगे, अदरवाइज बाल ड्राई ही रहेंगे। तो इसके साथ इसका कंडीशनर इस्तेमाल करने की सलाह यहाँ पे भी दी गई है। तो अगर आपने कभी खरीदा है इस शैम्पू को और लगाया है अपने बालों में तो डेफिनेटली कमेंट करके मुझे बताइए। आई वॉज एक्सपेक्टिंग लेस हेयर फॉल, लेकिन ऐसा कुछ मैंने फील नहीं करा। हेयर फॉल जैसे का तैसा ही है। मैं आप लोगों से यही चीज़ कहूँगी, अगर आपने इस शैम्पू को खरीदा है लेकिन आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आप एक चीज़ कर सकते हो, इस शैम्पू को अपने बालों में लगाने से पहले गुड़हल का पानी अपने बालों में लगाकर बालों को धोइए, उसके बाद इस शैम्पू को लगाइए, आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। नहीं तो एलोवेरा का पानी आप अपने बालों में लगाइए, उससे अपने बालों को धोइए और उसके बाद इस शैम्पू को लगाइए, उससे भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा और हेयर फॉल भी कंट्रोल होगा उस टाइम पे। लेकिन अगर आप सिर्फ लगा रहे हो, कंडीशनर भी नहीं लगा रहे हो, कोई भी अच्छा हेयर ग्रोथ मास्क वगैरह कुछ नहीं लगा रहे हो, तो आपको इसका रिजल्ट उतना ज़बरदस्त नहीं मिलने वाला है। नॉर्मल जो एवरेज शैम्पूज़ है उसी की तरह आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। सो गाइज, ये था मेरा आज का वीडियो मैट्रिक्स का बायोलाज हाइड्रोसोर्स प्लस एलॉय शैम्पू के ऊपर। वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई भी सवाल है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपने कभी भी इस शैम्पू को खरीदा है, लगाया है अपने बालों में, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए।
तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।